करने के नियम हैं, हम बोल दे रहे हैं, आप उनको नोट भी कर लीजिएगा। पहला काम करते हैं, पहले पद का तीसरे पद में चिन्ह सहित गुणा कराते हैं। गुणा कराने पे जो मिला है इसको दो भाग में ऐसा बांटते हैं कि गुणा करने पर पुनः वही प्राप्त हो जाए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला मिल जाए, -3x मिल गया। अब देखिए -3x की जगह हम क्या रख सकते हैं, -6x और +3x रख देंगे। अब इनका दोनों का जोड़ा बना लिया हमने, इनका दोनों का जोड़ा बना लिया, जो चीज कॉमन थी उसको बाहर लिख लिया, उसके बाद अंदर रखा। अब जो चीज हमने कॉमन लिया उनको एक साथ कर दिया और जो दोनों सेम आए उनको एक बार रख दिया, बराबर 0 कर दिया। तो x के दो मान मिले, x बराबर 2/3, x बराबर -1/3। अगर हेलो बच्चों, अगर आप सबको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है, कोई द्विघात समीकरण दे रहे हैं उसमें गुणनखंड करने में आपको समस्या आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आइए हम आज एक समीकरण का गुणनखंड करते हैं एकदम बेसिक से, प्लस माइनस के साथ, और कब कैसे गुणनखंड करना सीखते हैं, कैसे एकदम अच्छे समझने वाले, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। चलिए करते हैं शुरू। पहले गुणनखंड जानने से पहले थोड़ी बात यहाँ बगल में देख लेते हैं कि जब सेम चिन्ह का गुणा करते हैं, जैसे प्लस का प्लस में गुणा किया हमने या माइनस का माइनस में गुणा किया, जब सेम चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, जब हम सेम चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा हमें प्लस मिलता है। जैसे हमने यहाँ प्लस का गुणा प्लस में किया तो प्लस मिला, माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या मिला, प्लस मिला। यानी जब सेम चिन्ह से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है। वहीं अगर अलग अलग चिन्ह से, मान लीजिए पहले वाले अंक पे प्लस है, दूसरे वाले अंक में माइनस है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखते चलिए। अगर मान लीजिए पहले पे माइनस है, दूसरे पे प्लस है, तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यानी जब सेम चिन्ह से गुणा होता है तो हमेशा प्लस मिलता है, जब अपोजिट चिन्ह यानी विपरीत चिन्ह से गुणा होता है तो हमेशा माइनस मिलता है। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब देखिए दो घात समीकरण दिए हो, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। अब स्टेप नंबर पहला क्या करता है, स्टेप नंबर पहला हम सब तरफ से देखेंगे। स्टेप नंबर पहला कहता है कि पहले पद का तीसरे पद में चिन्ह सहित गुणा कराइए। पहले वाले पद का तीसरे पद में चिन्ह सहित गुणा कराइए। वाई करते हैं पहले पद का, पहला कितना है, धन 9x² है, इसका गुणा कराएंगे कितने में, -2 में, तो कितना आएगा, पहले चिन्ह का गुणा होता है, पहले किसका गुणा, पहले चिन्ह का गुणा करिए, उसके बाद अंक का गुणा करिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चर संख्या का गुणा करेंगे। क्रम यही है गुणा करने का। सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा किया करिए, उसके बाद अंक जो दिए हैं वो अंकों का गुणा किया करिए, उसके बाद चर का नहीं वेरिएबल का गुणा करिए। आइए पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों क्या है, अलग अलग चिन्ह हैं। तो हमने अभी बताया कि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, माइनस आता है, तो हमें कितना मिला, यहाँ माइनस मिला। अब हम चिन्ह का गुणा करा लिए, अंक का गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 9 कराएंगे तो 2 पहले पद का तीसरे पद में चिन्ह सहित गुणा किया। जब हमने चिन्ह सहित गुणा किया तो हमें मिला कितना, -18x²। अब जो ये मिला है इसको दो भागों में विभाजित करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहले पद का तीसरे पद में चिन्ह सहित गुणा किया, स्टेप नंबर पहला कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो आपने गुणा करने पर पाया है, मान लीजिए हमने गुणा करके कितना पाया है, -18x² पाया है। अब इसको दो भागों में ऐसे बांटना है कि जोड़ने और घटाने पर -3x आए और गुणा करने पर -18x² आए। अब 18x को ऐसे बांटना है कि जोड़ने या घटाए कितना है, -3x आए, बीच वाला मिले, और गुणा करने पर -18x² आए, जो हमने प्राप्त किया था गुणा करने पर। तो क्या करेंगे, देखिए अगर हमें -18x² लाना है तो एक को हम 6 लिखेंगे, एक को 3, 6 3 18 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना लाना है, -3 लाना है। -3 कब आएगा, जब -6 करेंगे और धन 3 करेंगे। अब देखिए कैसे, एक पे धन है, एक पे ऋण है, घटता है। देखिए यहाँ -6 है, +3 है, एक पे धन है, एक पे ऋण है, क्या होगा, घटेगा। किस में से, ज्यादा वाले में से, -6 में से +3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3, और -3 हमें चाहिए। -3 के साथ साथ हमें x चाहिए, इसीलिए इसके पीछे x लगा लेंगे तो कितना मिलेगा, -3x। यानी गुणा
करने पे देखिए 6 3 18 18 आ रहा है, x का गुणा x करेंगे x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस मिल जाएगा। गुणा करने पर -18 x स्क्वायर भी मिल रहा है और जोड़ने घटाने पर -3x भी मिल रहा है बीच वाला। यदि जो -3x है उसको हम लिख सकते हैं -6x + 3x, यही लिख सकते हैं ना। अब आइए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं बगल में। आइए देखते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किए हैं तो पीछे जाकर आप इसको चिन्ह को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा ये 9x स्क्वायर है -3x है -2 बराबर 0 है, यही तो है, यही है बराबर 0। अब देखिए -3x की जगह हम क्या रख सकते हैं, -6x और धन 3x लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो है जोड़ने घटाने पर जो हमने फैक्टर किया है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस, यहाँ पर 9x स्क्वायर लिख सकते हैं, उधर -2 लिख देंगे और बराबर 0। कुछ नहीं, सिंपल है। पहले बात ध्यान रखना कि पहले का तीसरे में चिन्ह से गुणा करा, गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ उसको दो भागों में ऐसे विभाजित करिए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए और गुणा करने पर वही स्वयं मिल जाए। तो देखिए -18x स्क्वायर को हमने -6 + 3 में -6 + 3 में हमने बांट दिया तो क्या मिला, देखिए धन है और ऋण है, ऋण में से घटेगा क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा में से घटेगा तो -3x आ जाएगा। अब गुणा कराने पर भी आ रहा है 6 3 18। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बनाइए। देखिए यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ा बनाएंगे तो देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन कर देंगे ना, 3 कॉमन करेंगे तो 3x कॉमन, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करेंगे तो 9x स्क्वायर में 3 से भाग में 3 3 का 9, 3 बार जाएगा, 1x कैंसिल होगा, बचे कितना, 3x बचा, माइनस यहाँ देखिए 6x है, यहाँ भी 3x कॉमन ले रहे हैं तो 3 गुना के 6 2 बार गया, x से कैंसिल तो कितना बचा, -2। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है तो धन एक कॉमन ले लेंगे, धन एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3x - 2 बराबर 0 बचेगा। जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब चलिए दोनों जो कॉमन लिए हमने उसको एक बार लिखेंगे तो लिखेंगे कितना, 3x - 2 और इसको एक बार लिखेंगे 3x + 1 जो बाहर है बराबर 0। अब एक उठाइए बराबर 0 करिए, देखिए 3x - 2 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो कितना होगा, 3x बराबर 2। अब यहाँ गुणे में चीज है जो उधर आती है राइट साइड तो क्या होगी, बटे में हो जाएगी, यहाँ से मिलेगा x बराबर 2/3, क्योंकि दो घात समीकरण है इसके लिए दो मूल होंगे। भाई इसको करते हैं 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो मिलेगा 3x बराबर -1। तो यहाँ x बराबर कितना मिलेगा, -1/3। यानी x के दो मान हुए, कौन कौन, एक x का मान मिला 2/3, एक x का मान मिला -1/3। इन मान को अगर आप रखेंगे तो बराबर 0 भी आएगा, समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो गुणनखंड बात समझ में आई हो, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।